कौशल्या नार प्रिय। राम जन्म की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। बोले कौशल्या नार प्रिय, सभी आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की माताओं 3 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम कौशल्या, मझली रानी का नाम कैकेयी, सबसे छोटी रानी का नाम सुमित्रा। 3 रानियां। कौशल्या मैया भक्ति है, जहां भक्ति होती है वहां भगवान पैदा होता है। कैकेयी मैया क्रिया है, जहां क्रिया होती है वहां साधु भारत पैदा होता है। सुमित्रा मैया उपासना है, जहां उपासना होता है वहां ज्ञान महाराज वैराग्य और अर्थ पैदा होता है। दशरथ जी कौन है? दशरथ ही तो 5, जहां 5 ज्ञान इंद्रियां हों, 5 कर्म इंद्रियां हों, उसे कहते हैं दशरथ। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, कोट जग फल होय। अब गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बोले एक बार भू पति मन माही। राम जन्म यही से शुरू है ना। बोले एक बार भू पति मन माही, भय गिलाने मोरी सूती नाही। माताओं, किसी के बेटे के विवाह का या बेटी के विवाह का 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तो बहुत दूर है। 5 साल ही हो जाए तो चिंता होने लगता है कि उसके साथ वालों के 2-2 बच्चा हो गया है और हमारे बेटा बेटी की अभी एक भी संतान नहीं है। दशरथ जी महाराज के तो 3 विवाह हो गया था, पर महाराज एक बार, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दशरथ जी को मात्र एक बार ही चिंता हुई थी। बोले एक बार भूपति मन माही, भय गिलाने मोरे सोते नाही। 3 कारण है, 3 भाव है। एक बार दशरथ जी को चिंता तब हुई वाल्मीकि रामायण से। एक बार दशरथ जी को चिंता तब हुई जब दशरथ जी देवासुर संग्राम से देवराज इंद्र के सहित इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र के सहित सिंहासन में बैठे, और जैसे ही इंद्रलोक से चले और इंद्र ने अपना सिंहासन धुला दिया। दशरथ जी ने पूछ दिया, देवराज इंद्र, अगर हमारे बैठने से इतना छीत मानते हो तो आपने बिठाया क्यों? सिंहासन धोने का कारण? तब देवराज इंद्र ने कहा, दशरथ जी क्षमा करें, आप हमारे पालक हैं, आप हमेशा देवताओं की तरफ से ही युद्ध करते हैं, पर मैंने सुना है कि जिस जगह में निपुत्री बैठ जाता है वो जगह अशुद्ध हो जाती है। दशरथ जी का हृदय विदीर्ण हो गया कि एक बार भू पति मन माही, भय गिलाने मोरी सुते नाई। दूसरी बार कब गिलान हुआ? एक बार जब सम्राट महाराज दशरथ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सरयू मैया से स्नान करके महलों की ओर आ रहे थे। रास्ते में देखा तो एक अयोध्या का डोम झाड़ू लगाने वाला दशरथ जी को देख के मुंह फेर लिया। दशरथ जी तो कुछ नहीं बोले, पर सुमंत जी से कहा, जरा उस डोम को बुलाइए। क्यों मुंह फेरा? दशरथ जी ने जैसे ही सुमंत जी से कहा, सुमंत जी ने डोम को बुलाया। हमारी प्रजा में रहने वाला कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो हमारे अन्नदाता प्राणदाता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को देख के सुबह सुबह आपने राम रहीम ना करके सीधा मुंह फेर लिया? डोम ने कहा, सरकार क्षमा करें, धृष्टता हुई है, पर कड़ुआ सत्य होता है। मैंने सरकार सुना है कि सुबह सुबह अगर निपुत्री का मुंह देखा जाता है वो दिन अच्छा नहीं होता है। तब दशरथ जी को लगा कि एक बार
भूपति मने माही अभय गिलान मोरे सोते नाही। तीसरा कारण, दशरथ जी को स्वयं चिंता नहीं हुई। माताओं इतने राजकाज में बिजी थे, पर जो दशरथ जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि दशरथ जी के पुत्र होने का समय बीता जा रहा है, अगर समय बीत गया तो फिर दशरथ जी को कोई संतान होने वाली नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने अपनी धर्म पत्नी अरुंधति को बुलाया, जाओ दशरथ जी के महलों में बेटों को लेके चली जाओ। अरुंधति ने कहा, ना कोई बुलाया ना कोई संदेश, बिना बुलाए। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी अगर यजमान का कल्याण करना है तो कभी कभी बिना बुलाए चेला के घर जाना चाहिए। जैसे ही महाराज आज यहाँ अरुंधति जी महलों में गईं, तीनों रानियों ने बड़ा सम्मान किया। दिव्य सिंहासन में बिठा के माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा वार्तालाप करने लगी। महिलाओं में महिलाएं बैठती हैं, पुरुष में पुरुष बैठते हैं, बच्चों में बच्चे खेलते हैं। वशिष्ठ जी को जो बच्चे थे महलों में खेलने लगे। महलों में खेलते खेलते जब कोई बेटा दिखाई नहीं दिया तो वशिष्ठ जी के बच्चे रोने लगे। और जब वशिष्ठ जी के बच्चे रोने लगे तो तीनों रानियों ने उपहार, खिलौने, मिठाई, कपड़ा बहुत दिया। इसे आज फोन से सरिता भाभी, चंदा भाभी हमारे पास गई बधाई देने, और उसी समय हमारी गोपाला 9 साल बाद भी फोन में वीडियो कॉलिंग कर रही थी। तो बड़ी चंचल हैं, हमसे बोली, माँ आपके पास कौन बैठा है? हमने कह दिया अब हमारी भाभी है तो आपकी मामी है। कहने लगे हमारी बात कराइए। अब जब इन्होंने वीडियो कॉलिंग किया तो कह रही, मामी आप बताइए आप का लेके आई हो? तो हमने कहा मामी का रिश्ता इसीलिए होता है क्या? अरे बोले माँ हमें मामी से बात करना है। तो सरिता भाभी बोली, गोपाला आपको क्या चाहिए? तो बोली पहले आप बताइए कि आप हमसे पूछिए कि आपको गर्ल्स वाले कपड़े चाहिए कि बॉय वाले। इसको सिखा रही। बोले आप हमसे पूछिए कि आपको गर्ल्स वाले कपड़े चाहिए कि बॉय वाले। तो भाभी बोली, गोपाला ये बताओ आपको गर्ल्स वाले कपड़े चाहिए कि बॉय वाले? बोले बॉय वाले। स्वयं लड़की है। फिर चंदा भाभी से बोले आप भी पूछिए कि आपको क्या चाहिए, गर्ल्स वाले की बॉय? तो चंदा भाभी से बोले आप मुझे गर्ल्स वाले चाहिए। तो मैंने कहा इसको कहते हैं भांजा, इसको कहते हैं कि भांजी। दोनों से कहला लिया और फिर मंगा भी लिया। तो इसीलिए बच्चे बड़े नटखट होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। आज वशिष्ठ जी के बच्चे वो खिलाने, उपहार, मिठाई, कपड़े, आभूषण सब दिया गया, बच्चों ने फेंक दिया, रोना बंद नहीं हुआ। दशरथ जी को राज से बुलाया गया। महाराज गुरु के बेटे रुदन कर रहे हैं, रो रहे, रोना बंद नहीं हो रहा है। दशरथ जी आए, गोदी में उठाया, हे ब्राह्मणों के बालक, हे गुरुदेव के बालक, आखिर बताइए आपके रोने का कारण क्या है? भगवान का रूप होते हैं। 5 साल तो वैसे ही अबोध बालक होता है। वशिष्ठ जी के बालकों ने कहा, महाराज आज हमारी पिताजी की पुरोहिती में आप जैसा राजा है, और हमारे लिए तो आपके महल में कोई राजकुमार ही दिखाई नहीं देता है। दशरथ जी के कानों में जब ये शब्द गया, दशरथ जी का हृदय विदीर्ण हो गया। गोस्वामी जी ने लिख दिया, बोले के बारे भूपति मने माही,
गुरुदेव से बताया। गुरुदेव ने कहा धरहु धीर हुई हैं सुतचारी। पर कैसे महाराज? बोले समय बड़ा नजदीक है, शिंगी ऋषि को बुलाएं, पुत्रेष्ट यज्ञ कराएं। अब यज्ञ के लिए दशरथ जी महाराज आ जाएं। पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए दशरथ जी महाराज धर्म पत्नी माता कौशल्या के सहित